Hello, dear student. I am your maths faculty at Vidyamandir classes, HL Korwa. Dear student, today we are going to do chapter 8 lines and angle. And today we are going to do revision class of it. Topics to be discussed in this video is acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle, complete angle and adjacent angle. Supplementary angle, complementary angle, reflex angle, parallel lines, transversal line, intersecting lines, and some questions from application book. Starting with the topic acute angle. Acute angle. Acute angle is an angle which is less than 90 degree and greater than 0 degree. Means वो सारे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, अगर कोई एंगल 0.1 भी है तो वो 0 से बड़ा है और 0 से बड़ा है तो वो एक्यूट एंगल, एंड कोई एंगल 89.99 भी है तो भी वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। नाउ हम बात करें ऑब्ट्यूस एंगल की, तो ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। लाइक हमने एक यहाँ पे ड्रॉ करी है फिगर, तो हम इसको अगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर तो ये एक्यूट एंगल होगा कि 90 डिग्री से बड़ा होता है एंड 180 डिग्री से छोटा होता है, तो इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल अगर कहीं पर 90.01 भी है तो भी वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा और 79.99 भी है तो भी वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट इज राइट एंगल। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल वो एंगल होता है जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो। तो राइट एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। नाउ स्ट्रेट एंगल कॉमनली हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन हमेशा एक स्ट्रेट एंगल बनाती है। ये यहां से लेके ये पूरा एंगल हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाता है एंड ये एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। नाउ कंप्लीट एंगल अगर हम यहां पर एक फिगर ड्रॉ करें और उसमें हम कंप्लीट एंगल को रिप्रेजेंट करें तो कंप्लीट एंगल कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम। कंप्लीट मीन्स पूरा, तो मतलब जो पूरा घूमकर वहीं पर आ जाए वो कहलाएगा हमारा कंप्लीट एंगल। एंड ये होता है हमारा 360 डिग्री का, मतलब यहां से स्टार्ट करें हम एंगल बनाना और पूरा घूमकर इधर ही अगेन आ जाए तो ये हमारा कंप्लीट एंगल कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल। तो हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की, तो एक फिगर के थ्रू इसको भी समझते हैं। जैसे हमने ये एक फिगर ड्रॉ करी, तो एक फिगर में जब दो एंगल बनते हैं, जैसे यहां पर दो एंगल बने हैं, एक इसको ले लेते हैं हम एंगल x एंड इसको ले लेते हैं हम एंगल y। तो एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनमें एक कॉमन आर्म होती है। जैसे हम जब x ड्रॉ करेंगे तो हमको ये वाली साइड और ये वाली, ये दोनों लाइन सेगमेंट बनाने पड़ेंगे। बिना इन दोनों लाइन सेगमेंट के हम x को ड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसे ही हम y को भी ड्रॉ करेंगे तो ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट बनाना पड़ेगा। तो मतलब ये जो लाइन है ये वाली, ये दोनों में कॉमन आई है, तो इसलिए इन दोनों एंगल्स को बोलेंगे हम एडजेसेंट एंगल। तो वो एंगल जिनमें एक कॉमन आर्म हो या एक कॉमन लाइन सेगमेंट हो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसके लिए भी अगर हम एक फिगर ड्रॉ करें तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा। तो यहां पर मैंने एक फिगर ड्रॉ करी, तो इसमें अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल दिखाऊं, ये 70 एंड ये 110, तो 70 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो वो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं
कि हमको एक सप्लीमेंट्री एंगल दे दिया होगा और उसका बोला जाएगा सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, ये कोई भी एक एंगल दे दिया जाएगा, बोला जाएगा उसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। फॉर एग्जांपल हमें एक एंगल दे दिया 120 और बोला गया इसका फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 120। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 विल बी आर 180 माइनस 120, मतलब जो भी एंगल हमको गिवन है उसको 180 में से अगर हम माइनस कर दें तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल आ जाता है। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम ड्रॉ करें सबसे पहले। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम जो है 90 डिग्री होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो एंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं, क्लियरली विजिबल है। एक एंगल ये है, इसको हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 30 एंड इसको हम ले लेते हैं 60। तो अगर मैं 30 प्लस 60 करूं तो ये आएगा हमारा 90 डिग्री, और जिस दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और इसमें भी इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे कि हमें एक एंगल दे दिया जाएगा जैसे 50 डिग्री और हमसे बोला गया होगा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट बोला जाए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाए 50 डिग्री का, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री, और इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे 90 में से 50 को माइनस कर देंगे। तो 90 में से 50 डिग्री माइनस होगा तो हमारे पास आएगा 40 डिग्री। तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 40 डिग्री। नाउ आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल। तो बात करें हम रिफ्लेक्स एंगल की, तो इसको भी समझ लिया जाए रिफ्लेक्स एंगल को। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, वो एंगल्स जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्स एंगल, हमको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 70 डिग्री। तो 70 डिग्री का हमको रिफ्लेक्स एंगल बताना है। तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 70 डिग्री, तो 70 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 70 डिग्री को 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 70 डिग्री का जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो होगा 290 डिग्री। आई होप आपको यहां तक सब समझ में आ गया हो। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो सबसे पहले बात करें पैरेलल लाइन की। तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं, वो दो लाइंस जो एक दूसरे को इन्फिनिटी पर टच करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, उनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइन। जैसे ये दो लाइन मैंने यहां पर बनाई, तो ये कहलाएंगी हमारी पैरेलल लाइंस। इनमें क्या कॉमन होता है या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके हर एक पॉइंट पे जो डिस्टेंस होती है इनके बीच की वो सेम होती है। मतलब अगर मैं यहां पर डिस्टेंस कैलकुलेट करूं या यहां पर करूं या किसी भी पॉइंट पर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस फर्स्ट जो इन्फिनिटी पर, दूसरा उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम हो। नाउ हमारी आती है नेक्स्ट ट्रांसवर्सल लाइन। तो बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन की। तो ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइनों को इंटरसेक्ट करते हुए निकलती है। जैसे ये दो हमारी पैरेलल लाइन थी, अगर हम एक लाइन ऐसी लें जो दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाए, मतलब काटते हुए निकल जाए, तो उसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर हम इनका नाम दें, तो जैसे x और y दो पैरेलल लाइन है, तो ये P जो है वो कहलाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगी। ना उसके बाद हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, दो लाइन जो एक दूसरे को काटती है, मतलब एक दूसरे को टच करती है किसी भी पॉइंट पे, वो कहलाएगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जैसे ये लाइन x थी और ये y थी, तो एक दूसरे को इन्होंने इंटरसेक्ट किया O पर
तो x और y हमारी कहलाएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। नेक्स्ट, हमने इन सारे चीजों के बेसिक समझ लिए हैं, जो भी क्वेश्चंस हम अब करने वाले हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं फ्रॉम आवर एप्लीकेशन बुक। क्वेश्चन नंबर 5, exercise 8.2. In this question, it is given that A and B are two parallel lines and angle 8 is equals to 60 degree. Then find the value of angle 1. And also it is given that this line is transversal line of parallel line A and B. तो हमें एंगल 1 की वैल्यू बतानी है। तो इसको करने से पहले हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अब ये डायग्राम बनाई है, तो हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इनके बारे में। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा अल्टरनेटिव एंगल्स, तीसरा अल्टरनेटिव में भी दो है, एक तो इंटीरियर है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और एक है अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। तो दो पार्ट हो जाएंगे इसमें, अल्टरनेटिव इंटीरियर और अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। और लास्टली इसमें हम समझेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो पैरेलल लाइन, जब दो पैरेलल लाइन बनती है उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो जो सेम साइड एंगल्स बनते हैं, जैसे ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, और ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, ये कहलाते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 5 और एंगल 1 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 2 और 6 भी सेम साइड है, ऊपर की तरफ है, तो एंगल 2 और एंगल 6 भी सेम। और जैसे एंगल 4 और एंगल 8 दोनों नीचे की तरफ है, तो एंगल 4 और एंगल 8 भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 और एंगल 7 भी इक्वल हो जाएंगे। ये कहलाएंगे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर दोज एंगल which is on same side of transversal and same side of parallel line. Now alternative interior angle, इंटीरियर मतलब जो अंदर की तरफ हो, अल्टरनेटिव मतलब जो एक छोड़ के दूसरा एंगल हो। जैसे एंगल 5 और एंगल 3, 4, 6 ये सारे के सारे अंदर की तरफ है एंगल। अब अल्टरनेटिव मतलब जैसे एंगल 5 लिया, 4 छोड़ा, 3 लिया, तो 5 और 3 ये हो जाएंगे हमारे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और ये भी इक्वल होते हैं। और नाउ ऐसी 4 और 6 ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल और ये भी इक्वल होते हैं। नाउ अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, तो 2 और 8, 2, 1, 8, 7 ये सारे के सारे बाहर की तरफ बने हुए हैं, तो 8 लिया, 1 छोड़ा, 2 लिया, तो ये कहलाएगा हमारा अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। तो 8 इक्वल्स टू किसके होगा, 2 के, और इसी तरीके से 7 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 1 के। तो ये भी हमारे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। ना वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली मतलब जिन दो एंगलों के वर्टेक्स मतलब उनके हेड्स मिल रहे हो उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे यहाँ पे देखें तो हम हेड्स मिल रहे हैं बहुत सारे एंगलों के, और यहाँ पर भी बहुत सारे एंगलों के हेड्स मिल रहे हैं। तो 1 जो एंगल है वो किसके वर्टिकली होगा, 3 के, क्योंकि इसका हेड और इसका हेड मिल रहा है। सिमिलरली 4 किसके इक्वल होगा, 2 के। तो यहाँ पे 1 और 3 इक्वल हो जाएंगे, 4 और 2 इक्वल हो जाएंगे, नीचे वाले में एंगल 5 और 7 इक्वल हो जाएंगे, और एंगल 8 और 6 इक्वल हो जाएंगे। तो ये कहलाएंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ लास्ट हमारा लीनियर पेयर।
तो लीनियर पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, तो दो ऐसे एंगल जिनको पेयर मतलब उनको ऐड करने पे, उनका जोड़ा बनाने पे 180 के इक्वल आए, वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। मोस्टली ये लाइन फॉर्म करते हैं, जैसे एंगल 5 और 6 मिलके लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो एंगल 5 और एंगल 6 का जो सम है वो 180 के इक्वल होगा और इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। सिमिलरली एंगल 4 और 3 का सम भी 180 के इक्वल होगा, और 4 और 3 का भी हो जाएगा, 8 और 7 का भी हो जाएगा 180 के इक्वल। और भी है, जैसे 4 और 1 ये भी एक लाइन बना रहे हैं यहां से यहां तक, ये भी 180 के इक्वल। 2 और 3 ये भी 180, 8 और 5, 6 और 7, तो ये सारे हमारे लीनियर पेयर्स कहलाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में था हमारा एंगल 8 हमको 60 गिवन था, एंगल 1 हमसे पूछा गया था। तो हम सबसे पहले हमने देखा 1 और 8 में क्या रिलेशन है। तो 1 और 8 में यहाँ जितने भी हमने डिस्कस किया कोई रिलेशन नहीं है, पर 8 और 4 में रिलेशन है। तो हमारे पास अगर 4 आ जाए तो 8 भी आ जाएगा, या हमारे पास 5 आ जाए तो 1 आ जाएगा। तो वैसे हमें निकालना 1 है, तो हमने क्या किया, हमें पता है 8 और 5 मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल 8 प्लस एंगल 5 मिलके बना रहे हैं हमारे लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक पूरी लाइन बना रहे हैं। तो यहां से हम लिख लेंगे इसको 8 प्लस 5 इक्वल्स टू लीनियर पेयर, और 8 की वैल्यू हमें पता है 60, और उस 60 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो वो हो जाएगा माइनस 180 में से। तो एंगल 5 आ गया हमारा 120, और एंगल 5 और एंगल 1 हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ लिखा हुआ है पहली लाइन में। तो एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एंगल 5 के, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 120, और प्रॉपर्टी जो आएगी वो आएगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आई होप you understood the explanation. Now move to the next question. Now exercise 8.4 question app part 3. हमको एक फिगर गिवन है और हमसे बोला गया है, इन द गिवन फिगर DE parallel AB and angle DEC equals to 45 degree, angle EDC equals to 35 degree, find angle A and B. तो हमें इसमें एक फिगर गिवन है जिसमें हमको जो जो चीजें इक्वल है या जो पैरेलल है वो ऑलरेडी गिवन है। नाउ हमसे बोला गया है ये एंगल ए और बी निकालिए। तो सबसे पहले हमें गिवन था DE और AB। तो जब ये DE और AB पैरेलल है तो ये AE या EA हमारी बन जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक एंगल इधर बना हुआ है और एक एंगल इधर बना हुआ है। तो ये हमको पता है क्लियरली कि ट्रांसवर्सल के जो डिफरेंट साइड में एंगल बने होते हैं अंदर की तरफ, उनको बोलते हैं हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। दैट मीन्स हमारा B इक्वल्स टू हो जाएगा 45 डिग्री के, और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो B इक्वल्स टू हो गया 45। सिमिलरली ये DE और AB पैरेलल है तो DB हो जाएगी यहाँ पे ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के जो अपोजिट साइड अंदर की तरफ एंगल्स बने होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो एंगल A इक्वल्स टू भी हो जाएगा 35 डिग्री, ये भी सेम प्रॉपर्टी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। आई होप you understood the explanation, and if you have any doubt regarding any question you can ask me on WhatsApp, on over calls or in the group. Thank you for today.